हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक नीट में जब भी कुछ बच्चों के मार्क्स इक्वल होते थे तो उनमें से किसको अपर रैंक मिले और किसको लोअर रैंक मिले, इसके लिए रूल ये था कि बायोलॉजी में जिस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा होते थे उसको ऊपर की रैंक मिल जाती थी और जिसके बायो में कम होते थे उसकी नीचे रैंक मिल जाती थी। हालांकि टोटल मार्क्स इन स्टूडेंट्स का सेम होता था। अगर बायोलॉजी में मार्क्स भी उनके सेम हो तो फिर रैंक का डिसीजन कैसे हो, तो उसके बाद केमिस्ट्री का सहारा लिया जाता था। जिस स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा होते थे और बायोलॉजी में सेम होते थे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स को ऊपर की रैंकिंग मिल जाती थी। और अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में सेम मार्क्स होते थे तो फिजिक्स के मार्क्स के आधार पर उसको हायर रैंक दी जाती थी। और अगर वो भी सेम होते थे मार्क्स तो फिर एज लिमिट देखी जाती थी। लेकिन पिछले दिनों नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नीट यूजी में यानी नीट अंडर ग्रेजुएट में समान अंक पाने पर बायोलॉजी की बजाय अब फिजिक्स के अंकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यानी कि अब अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स या कई स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सेम हैं तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स फिजिक्स में ज़्यादा है उसको ऊपर की रैंक दी जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाएगी और बायोलॉजी के तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। नीट अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार अगर सभी विषयों में समान अंक हुए तो कंप्यूटर से ड्रॉ निकाल कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के ग्रैंड टोटल भी सेम है, फिजिक्स में भी मार्क्स सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम मार्क्स हैं और बायोलॉजी में भी सेम मार्क्स हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके मार्क्स को कंप्यूटर में डाल करके एक ड्रॉ निकाला जाएगा और इस ड्रॉ में कोई मैनुअल किसी भी इंसान का उस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे कि वो जो ड्रॉ निकले उसमें किसी भी तरह की बायसिंग ना हो। इस वजह से कंप्यूटर से ड्रॉ निकालने का नियम 2024 से लागू होगा। फिर से आपको क्लियर कर दें कि नीट 2024 से अगर बच्चों के मार्क्स सेम होते हैं तो उनके रैंक निर्धारण में जो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऑर्डर होता था अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑर्डर में ग्रेटर मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स के आधार पर रैंक का डिसीजन होगा। एक वहीं पर बहुत ही बुरी न्यूज़ है कि नीट में खराब प्रदर्शन के बाद एक बिहार के छात्र ने कोटा में खुदकुशी कर ली। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले रोशन नाम के इस स्टूडेंट ने कोटा में अपने कमरे में ही पंखे में लटक के फांसी लगा ली। उसने कोई सुसाइड नोट्स नहीं लिखा है, लेकिन पुलिस का यह अंदेशा है कि दूसरे प्रयास में भी नीट एग्जाम को क्रैक न कर पाने के वजह से उसने फांसी लगाई है। और प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट्स की आज की डेट में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि हर स्टूडेंट्स के सामने इसको क्रैक करने की एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन किसी भी चीज़ का हल इस तरह का गलत कदम उठाना तो नहीं हो सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर रिजल्ट 19-20 हो जाता है तो अगर आपके पेरेंट्स आपके घर वाले अलाउ करते हैं तो नेक्स्ट ईयर एक और चांस लीजिए। और अगर आपको लगता है नेक्स्ट ईयर भी आप में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है तो मेडिकल या इंजीनियरिंग की सब कुछ नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, अगर 100 सक्सेसफुल लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के लोग शायद 40% ही होंगे, बाकी 60% अदर एरियाज के लोग होते हैं। कैरियर सबसे पहले नहीं है, जिंदगी सबसे पहले है। लाइफ इज फर्स्ट देन द कैरियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।